हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ विपिन भाटी। तो हमने अपनी पिछली वीडियो पार्ट 1 में क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट इसका एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन और टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स कंप्लीट कर लिया था। इसमें बस हमारा एक सब टॉपिक बचा था, वो आज हम अपनी पार्ट सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो वो था हमारा वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो वुमेन्स है उनको मतलब पर्सनल लाइफ में और प्राइवेट लाइफ उनको उसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, उनको कैसे राइट्स, उनके इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में भी उनको इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं या नहीं, उनकी जगह उनके लिए है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। तो जितने भी इश्यूज वुमेन से रिलेटेड होते हैं उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं देते पॉलिटिक्स वाले, गवर्नमेंट वाले, जिससे कि जो वुमेन्स है उन्होंने अपने कई मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिए जब तक उनको अपने राइट्स नहीं मिले। इंडिया में जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स की लोकसभा में वो है 12% ओनली। थिंक अबाउट दिस, ओनली 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। ये थी 2014 में। और स्टेट असेंबलीज में उनकी 5% से भी कम है। इसमें 5% और इसमें 12%। 50% तो बहुत दूर की बात है, इसमें 10% के एवरेज 10% के पास है। तो इसके अब पॉलिटिक्स में भी उनको राइट्स, अपने इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। तो इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है। तो हमने अपने जो सेकंड चैप्टर था फेडरलिज्म, उसमें पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट थी उसने डिसेंट्रलाइजेशन किया था, जिससे कि जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट, उसको मोर पावरफुल और इक्वल इफेक्टिव बनाया जा सके। तो उससे डिसेंट्रलाइजेशन में एक स्टेप ये लिया गया था कि जो वुमेन्स है उनके लिए जो 1/3 सीट्स है वो रिजर्व्ड होंगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, जिससे कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिल सके। अब देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो अब 10 लाख से भी ज़्यादा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है रूरल और विलेज और अर्बन जो सिटी एरिया होता है उनमें। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो ये था हमारा पूरा जेंडर डिवीजन, मेल और फीमेल में जितना भी ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये था हमारा जेंडर के बेसिस पर। This shows the disadvantages groups to benefit when social divisions become a political issue। तो जब में जो फीमेल्स थी तब ये अपनी बात को पॉलिटिक्स तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाए, तभी जाकर इनको अपने राइट्स मिल पाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा था, अपना फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था, जेंडर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ हमने वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड की रिलीजन, धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है वो हम पढ़ें। तो इसमें पहला है रिलीजन। द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सपेक्ट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो राजनीति की जो ये फील्ड है, इसमें हमें देखने को मिलते हैं रिलीजियस, जो धर्म के आधार पर जो डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन, ये देखने को मिलते हैं। इन इंडिया देयर आर फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट, हमारे जो देश भारत में हर लोग अलग अलग तरह के जो धर्म है उनको फॉलो करते हैं। People should be able to express in their needs, interests and demands as a member of religious community। हर रिलीजियस कम्युनिटी को ये हक है कि वो अपनी डिमांड्स, नीड्स को जो पॉलिटिक्स है उसमें एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद है
कम्युनलिज्म, ये एक प्रॉब्लम भी है कम्युनलिज्म का। पहले हम मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता होती है कि किसी भी एक रिलीजन को हम मतलब ज़्यादा सुपीरियोरिटी देते हैं, ज़्यादा उसको आगे बढ़ाते हैं एक रिलीजन को। तो रिलीजन का यूज पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब रिलीजन धर्म का जो यूज प्रयोग पॉलिटिक्स राजनीति में होता है तब उसे कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति, तब उसे कहते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। व्हेन बिलीव्स, तो ये कम्युनलिज्म कब अकर मतलब कब एक्सप्रेस होता है, जब जो पॉलिटिक्स में जो लीडर्स है वो एक रिलीजन को, एक धर्म को प्रेजेंट करते, मतलब उसको दिखाते कि ये आगे है दूसरे रिलीजन से। जब एक जो धर्म है उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है, दूसरों की जो अपोजिशन में उनकी बात को नहीं माना जाता, उनको एलिनेटेड, इसकी एलिनेशन की फीलिंग आ जाती है। थर्ड है कि जब जो स्टेट पावर है वो एक रिलीजन है उसको मतलब उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती उनको, और जो यही है इसमें। उसके बाद है कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म है वो कई फॉर्म में हमें देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। पहला है कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म is everyday beliefs involves religious prejudices, stereotypes of religious communities and beliefs in the superiority of a। तो पहला है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस कम्युनिटीज, उसमें जो सुपीरियरिटी दी जाती है एक रिलीजन को दूसरे को नहीं दी जा सकती। दूसरा है कि जो कम्युनल माइंड, जो सांप्रदायिक ये पॉलिटिक्स होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब प्रश्नदायक बन जाता है डोमिनेंस कि ये ऐसा क्यों है कि एक रिलीजन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, दूसरे को नहीं। थर्ड है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्केर्ड सिंबल्स। आपने देखा होगा कि हर रिलीजन अपना अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। जो रिलीजियस लीडर्स है वो भी अगर पॉलिटिक्स में खड़े हो जाए तो वो भी अपना सिंबल्स यूज करते हैं रिलीजन, तो ये अच्छा नहीं होता। उसके बाद है समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। इससे जो वायलेंस भी आ जाते हैं, जो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था हिंदू और मुस्लिम, ये भी एक कम्युनलिज्म था कि जो एक उसको रिलीजन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, दूसरे को नहीं, तो उससे जो लड़ाई झगड़े हो जाते इससे। उसके बाद है सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट वो होता है कि जब किसी भी जो रिलीजन धर्म है उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, सारे धर्म को एक समान माना जाता। तो भारत एक सेकुलर स्टेट, आप सोच रहे हो कि भाई भारत तो इंडिया तो एक कंट्री है तो सेकुलर स्टेट क्यों, मतलब सेकुलर स्टेट बस ये एक वर्ड है सेकुलर स्टेट, इसे कोई स्टेट मतलब वो नहीं कि राज्य है। तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया के सेकुलर स्टेट्स के कुछ फीचर्स है, वो है कि इंडिया में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भी कंट्री का पूरा कंट्री का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेकंड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये प्रोवाइड किया है कि इंडिविजुअल्स को ये फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन अब अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई उन पर दबाव नहीं है कि वो सिर्फ उसी को फॉलो करें। थर्ड है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है हमारा वो ये भी कहता है कि जो रिलीजन धर्म के आधार पर कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस संविधान में ये भी है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी उनको इक्वलिटी दी जाए। और इससे का एग्जांपल है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनटचेबिलिटी, ये छूत छात, इसको ये बैन करता है, प्रोहिबिट्स। तो ये था हमारा, हमने जेंडर के बेसिस पर अपना जो डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा वो कंप्लीट कर लिया, रिलीजन के बेसिस पर कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट बचा है कास्ट के बेसिस पर, तो उसको हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।